एपिसोड शुरू होता है। सभी लोगों को रियलाइज होता है कि फूड फेस्टिवल के बाद से इन लोगों का वेट बढ़ गया है, लेकिन कुरुमी को कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि चाहे जितना भी खा ले इसका वेट नहीं पड़ता, और मिए ने तो पार्टी नहीं लिया था। नेक्स्ट सन में ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये स्कूल में टॉप सीक्रेट गर्लफ्रेंड ट्रेनिंग सेशन करेंगे। तो रेंटो बोलता है, तुम लोग ऑलरेडी बहुत क्यूट हो, और फिर भी तुम लोग ये करना चाहते हो। नेक्स्ट सीन में रेंटो अकेले स्कूल से जा रहा होता है, तब इसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। ये बेस और टीम के लिए लड़कियों से ज्वाइन करने के लिए कह रही होती है। रेंटो मन में बोलता है, कुछ टाइम से ये रोज लोगों को टीम में ज्वाइन करने के लिए कह रही है। जैसे ही इन दोनों की नजरें मिलती हैं, इन्हें शौक लगता है और ये दोनों हैरान होते हैं। ये लड़की कहती है, क्या तुम गर्ल्स बेसबॉल टीम में ज्वाइन करना चाहोगे? ये कहता है, मैं लड़का हूं। ये लड़की फिर इससे माफी मांगती है और एंटरो इससे पूछता है कि ये कौन है, तो ये बोलती है, मैं ही सूट हूं, फर्स्ट ईयर गर्ल्स बेसबॉल टीम से। रेंटो अपना नाम बताता है और बोलता है कि यह क्लास 1-4 से है, तो बोलती है, मैं क्लास 1-3 से हूं, तो हम नेबर्स हुए। रेंटो बोलता है, क्या तुम लोगों को रिक्रूट कर रही हो? एक क्यों कहती है, हां, नेक्स्ट वीकेंड प्रैक्टिस गेम है। अगर हम जीते नहीं तो बेसबॉल टीम बंद हो जाएगी, लेकिन हमारे पास टीम मेंबर्स नहीं है। पूरे रेंटो कहता है, बेसबॉल टीम में 9 मेंबर्स होते हैं, तुम्हें और कितने लोग चाहिए? एकू 8 कहती है। रेंटर हैरान होता है और कहता है, क्या तुम खुद को एक बेसबॉल टीम कह सकती हो? एक फरीसा बताती है कि आधे महीने पहले 9 मेंबर्स थे और इन्होंने नेशनल चैंपियन बनने की कसम खाई थी, इसलिए बाकी सभी लोग बेसबॉल की बर्थ प्लेस अमेरिका में ट्रेनिंग करने चले गए। और फिर ये बोलती है, मुझे बेसबॉल टीम तैयार करनी होगी और उनका वेट करूंगी मैं, इसीलिए मैंने यहां रहने का डिसाइड करा। रेंटो कहता है, पर तुम अकेली क्या करोगी? ये कहती है, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर तुम पूरी जी जान लगा दो। अगर कुछ इम्पॉसिबल लग रहा हो तो इसका मतलब है कि तुमने मेहनत नहीं की जितनी जरूरत थी। फिर ये बैट को स्विंग करते हुए कहती है, अभी मैं सिर्फ यही कर सकती हूं, लेकिन मैं ये इस आंस में कर रही हूं कि लोग इसे देख के इसमें इंटरेस्ट ले। रेंटो कहता है, क्या तुम्हारे हाथ नहीं दुख रहे? एक को कहती है, दर्द हो रहा है, लेकिन जितना मुश्किल होगा उतना गेन होगा। ये कहता है, अच्छा, उसी तरह जैसे मसल पेन तुम्हारे स्ट्रांग होने का साइन होता है। एक उथक के नीचे गिर जाते तो रेंटो बोलता है, सूटो, अपने लिए इतना सख्त मत बनो। ये कहती है कि इसे हार्ड वर्क करना होगा और बोलती है कि मैंने अभी तक इनफ सफर नहीं करा है। रेंटर इसे देखते रह जाता है क्योंकि इसे पेन में मजा आ रहा होता है। रेंटो इससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूं, या इसे थैंक्स कैर्ज बोलती है। सबसे पहले, क्या तुम प्रैक्टिस के वक्त बैट से मेरे पेट में मार सकते हो? रेंटो कहता है, कौन ही होगा जो ऐसी टीम को ज्वाइन करना चाहेगा। इसके बाद यह लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शाम हो चुकी होती है। एक रेंटो के पांव की मसाज कर रही होती है। रेंटो कहता है, तुम मुझसे ज्यादा थक गई होगी, फिर भी तुम मेरी मसाज कर रही हो। ये कहती है, तुमने मेरी हेल्प करी और तुम्हारी वजह से आज का दिन मेरा बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। थैंक यू। ज्यादा लोगों के साथ बेसबॉल में बहुत मजा आता है। रेंटर इससे बोलता है कि कल भी स्कूल के बाद ये इसकी हेल्प करेगा। इक्कू बोलती है, तुम बेस्ट हो। आइज अगले दिन इक्कू रेंटो के बारे में सोच रही होती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब मैं प्यार में पड़ूंगी। लेकिन नानू और रेंटो को हाथ पकड़ते हुए देख के ये शौक में रह जाती है। शाम को रेंटो इक्कू से मिलने आता है और प्रैक्टिस के बारे में बोलता है, पर इक्कू कह दिया कि इसे कुछ बोलना है। फिर ये इससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे डेट करोगे, लेकिन रेंटो मना कर देता है और कहता है, मेरे पास ऑलरेडी 8 गर्लफ्रेंड्स हैं और अगर कोई आया तो गारंटी नहीं है कि मैं सबको खुश रख पाऊंगा, इसलिए सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। इक्कू मन में बोलती है, मेरा फर्स्ट लव और फर्स्ट हर्ट ब्रेक। फिर ये रोते हुए कहती है, मुझे हर्ट हो रहा है। थैंक यू आए जो मुझे दिखाने के लिए कि वर्ल्ड में ऐसा इनक्रेडिबल पेन होता है। रेंडो खून की उल्टियां करने लगता है। एक वो घबरा जाती है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। रेंटो जब नानो के साथ था, इसने इक्कू को देख लिया था। ये देखता है कि इक्कू इस हार्ट ब्रेक के पेन को एंजॉय कर रही है।
नानो रेंटो को ऐसे देखकर पूछते हैं कि क्या तुम्हें बुखार है, और फिर ये चेक करने लगती है। रेंटो देखता है कि एकू को और मजा आ रहा है। प्रेजेंट में रड्डार कहता है, तुम्हें पता था मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर भी तुमने मुझसे पूछा। इसका मतलब है कि तुम रिजेक्शन के पेन को एक्सपीरियंस करना चाह रही थी। एकू कहती है, यह इरेसिंग है। ये बोलता है, मैं तुम्हें बस रिजेक्ट करने का नाटक कर रहा था, लेकिन यह मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो गया था। एकू कहती है, तो क्या इस वजह से तुम्हें खून की उल्टी हो रही थी? फिर इसे रियलाइज होता है कि रेंटर रिजेक्ट करने का बस नाटक कर रहा था। तो रेंटो कहता है, मेरा आंसर यस है। तुम्हें इतना हार्ड वर्क करता देख के मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूं। एकू कहती है, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को खुश रख पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रेंट्रो कहता है, हां गारंटी नहीं है, लेकिन मैं तुम सबको खुश रखूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम सबको खुश रखूंगा। यह सब देखकर रकू सोचती है कि यह अपनी गर्लफ्रेंड्स को खुश रखने के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड है, और फिर यह भी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। रेंटो कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई स्पोर्ट्स एनीमे हो। नेक्स्ट सीन में रेंटो इक्को इंट्रोड्यूस करवाता है और इन सब से परमिशन लेता है। इक्कू कहती है, मैं इक्कू सोटो हूं, क्लास 1 था से। यहां आके मुझे खुशी हुई। करानी कहती है, क्या यह कोई क्लब इनिशिएशन है? कू कहती है, इसके लिए प्लीज आप मुझे बैट से मारिए। हकारी कहती है, अगर कराने तुम्हें मारेगी तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। रेंटो बोलता है, एकू बेसबॉल टीम में है और यह मेहनती है, इसे पेन और सफरिंग से प्लेजर मिलता है। एकू कहती है, लेकिन मुझे इंफीरियर फील हो रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें मारने को कहा, और ऐसा मुझे तब रियलाइफ ही ब्यूटीफुल और क्यूट हो। मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी गर्ली नहीं। रेंटो कहता है, तुम एक चार्मिंग टॉम बॉय हो और यह बहुत अमेजिंग है। मिया कहती है, तुम्हारे होने से हमें खुशी होगी। कसूरी बोलती है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें मारने को तैयार हूं। एकू खुश हो जाती है और कुसूरी इसे मारने लगती है। नानो यह सब देखकर बोलती है, लगता है वियर्ड लोग जल्दी घुल मिल जाते हैं। फिर ये सब लोग इक्कू से इसकी पसंद के बारे में पूछने लगते हैं। रेंटो बोलता है, लगता है ये लोग इक्कू से आसानी से घुल मिल पाएंगे, मेरा प्लान शायद अभी काम कर सकता है। फिर ये सभी को बोलता है कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। यह सबको बेसबॉल टीम के बारे में बताता है और कहता है कि टीम खतरे में है। कराने हां हारी से कहती है, बोर्ड की चेयरपर्सन होने के नाते क्या तुम कुछ कर नहीं सकती हो? हां हारी कहती है, मैं यू की हेल्प करना चाहती हूं, पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम हर क्लब को अप्रूव कर देंगे तो इसका कोई एंड नहीं होगा, और मैं अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। इससे स्कूल की बैड रेपुटेशन बन जाएगी और तुम्हारे रेज्यूमे और करियर में भी फैक्ट आएगा। कुसूरी कहती है, हारी तुम्हारे बहुत केयर करती है। शिजुका बोलती है, मॉडल एजुकेटर कुरुमी। बोलती नहीं वो। नहीं, रेंटो कहता है, यह रिक्वेस्ट मैं अचानक से कर रहा हूं, लेकिन तुम लोगों पर डिपेंड है, तुम यह करना चाहती हो या फिर नहीं। हकारी कहती है, क्या तुम भी वहां होगे? यह कहता, ऑफ कोर्स, मैं भी टीम को सपोर्ट करने के लिए वहां आऊंगा। ये लोग ओनिलरेडी वेट लूज करना चाहते थे और अब रेंट और भीन के साथ होगा, तो यह लोग मान जाते हैं। कराने कहती है, लेकिन तुम लोग इसका हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि तुम लोग हाई स्कूलर्स नहीं हो। हां हारी कहती है, क्या हम एटलीस्ट प्रैक्टिस में ज्वाइन कर सकते हैं? एक इन सबसे थैंक यू बोलती है। रेंटो कहता है, अब हमारे पास 6 लोग हैं, अब बस 3 और लोग चाहिए। कराने कहती है, लेकिन हमें खेलना नहीं आता। रेंटो बोलता है, स्पोर्ट्स में टीम वर्क सबसे ज्यादा मैटर करता है, दूसरे शब्दों में कहूं तो प्यार, और इसमें हम अनबीटेबल हैं, रेंटर ऑफ फैमिली। चलो ये करते हैं और जीत के दिखाते हैं। नेक्स्ट सन में ये थ्रोइंग और कैचिंग की प्रैक्टिस करने का डिसाइड करते हैं। कसूरी को ऐसे देख के रेंटो कहता है, एक ग्लव काफी है। कसूरी ये कहती है, लेकिन ये कूल है। अब ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कराने तेजी से हारी की तरह बॉल फेंक है। हारी इसे धीरे फेंकने को कहती है। कुसूर की बॉल नानो कैच कर रही होती है, इसे आराम से कैच करता देख कसूरी इसे पिचिंग मशीन कहती है। दूसरी तरफ कुरुमी हकारी से कहती है, तुम ये कैसे कैच कर रही हो? जब हकारी कुरुमी की तरह बॉल फेंक है,
ये बेसबॉल रैपिंग वाली चॉकलेट समझने लगती है इसे और बॉल को कैच करती है। मुंह से हकारी कहती है, ये तुम कैसे कैच कर रही हो? मे सिजुका की तरह बॉल फेंकने वाली होती है, लेकिन इसे डर लग रहा होता है, तो मे धीरे से बॉल फेंकते हैं इसकी तरफ। अगला, अब ये बैट स्विंग करने की प्रैक्टिस करते हैं और रात हो गई होती है। सब लोग थक जाते हैं, लेकिन ये अभी भी प्रैक्टिस कर रही होती है। रेंटर इससे घर चलने को कहता है, लेकिन यह मना करती है और इससे बाकी लोगों को घर छोड़ने के लिए कहती है। अगले दिन सबकी मसल में पेन हो रहा होता है। ये एकू को देखती हैं, ये अभी भी प्रैक्टिस कर रही होती है। थकान की वजह से यह नीचे गिरने वाली होती है, पर रेंटो इसे बचा लेता है। नेक्स्ट दिन में ये नर्स ऑफिस में होते हैं। ये लोग इकू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि रात भर प्रैक्टिस करने की वजह से ये सब हुआ। इनकी क्लास होती है, तो यह लोग इक्कू को यहां पर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद यू होश में आती है और फिर से प्रैक्टिस करने की बात करने लगती है। तभी रंडोरो यहां पर आता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। ये कहती है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। तुम लोग मेरी हेल्प कर रहे हो तो मुझे जीतना ही होगा। रेंटो कुछ कह रहा होता है, लेकिन ये बोलती है, सॉरी, लेकिन मुझे रोकने की कोशिश मत करो। रेंटो कहता है, अभी हमारी क्लास है। ये कहती है, तो तुम यहां कैसे? तो ये बताता है कि ये वॉशरूम के बहाने या हर 5 मिनट में इसे देखने आ रहा था। सीन शिफ्ट होता है। ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। टाइम होने पर रंट रोइन से रुकने को कहता है, लेकिन फिर से इक्कू प्रैक्टिस करने की बात करने लगती है और बाकी लोगों से जाने को कहती है। हकारी बोलती है, अगर तुम प्रैक्टिस कर रही हो तो हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। इस बीच रेंटर अपनी जैकेट खोल चुका होता है और हकारी की बात सुन के हैरान होता है। नानू बताती है कि हारी ने हमें सब कुछ बता दिया कि तुम यह सब क्यों कर रही हो। हारी कहती है, सॉरी, मैं बैट के नीचे तुम्हारी पिक्चर लेने के लिए छुपी हुई थी, लेकिन मैंने सब सुन लिया। शिजुका कहती है, हम तुम्हारा साथ दे रही हैं। क्या इसलिए तुम हमारे लिए रिवॉर्ड के तौर पर जीतना चाहती हो? कराने कहती है, एक टीम में मैं शब्द नहीं होता। हकारी कहती है, लेकिन हम न्यूबीज हैं, तो वह हम पे ऐसा ट्रस्ट कैसे कर सकती है? कुसूर कहती है, लेकिन अब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए हम पर भरोसा रखो ताकि हम एक टीम की तरह जीते। एकू यह सब सुनकर हैरान होती है। कुसूरी रंटा लो को देखकर बोलती है, यह क्या है? ये रोते हुए कहता है, इस छोटी सी चीज पर ध्यान मत दो। नानो कहती है, इस पागलपन को तुम छोटी सी चीज कह रहे हो। ये सब लोग फिर साथ में आते हैं और रेंटो कहता है, रेंटर फैमिली चलो साथ में जीत के दिखाएं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।